Hello everyone, good morning and welcome to प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सेजल। सो आपको पता होगा कि हम लोग प्रश्न बैंक सीरीज को कवर कर रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो है प्रीवियस चैप्टर जो था यानी कि चैप्टर नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं आज, ठीक है। और वो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है, जो कि है मानव जनन, है ना, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ। क्या रहेगा हमारा? ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या रहेगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहेगा, है ना। पूरा मानव जनन, है ना, चैप्टर का नाम, ठीक है। तो वन वर्ड टाइप क्वेश्चन हम इससे करेंगे, ठीक है। हमारे इस चैप्टर से वन वर्ड टाइप क्वेश्चन इसको कर लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है। बिल्कुल भी इशू मत बनाना कि ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करा दो इनको, ठीक है, या कुछ अलग कराओ, है ना। तो स्पेशली ये क्यों कराया जा रहा है मेरे द्वारा? इसलिए कि वे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस को नहीं समझा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है फिर भी समझ नहीं आया है ना, तो वो लोग इस सीरीज के माध्यम से अपने सिलेबस को समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो पहला जो पार्ट होता है चैप्टर का वन वर्ड क्वेश्चन वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके लिए मैं बताती हूँ पूरा सिनेरियो चैप्टर का, है ना। उन छोटी छोटी टर्म से आपको एक चैप्टर का एक मोटा जो है अंदाजा लग जाता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, या पर्टिकुलर इस चैप्टर में कौन कौन सी सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसके हिसाब से कुछ बेसिक्स तो मैं वहीं क्लियर करते जाती हूँ, तो आपको हो जाने चाहिए, है ना। और बढ़िया से इस सेशन को अच्छे से देखना, अटेंड करना, और जो जो सारी बातें मेरे द्वारा बोली जाती हैं एक बार उसको फॉलो करके देखना, अप्लाई करके देखना, ठीक है। बेनिफिट उससे आपके ही होंगे, है ना। चलिए, तो फिर हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं, देन बाकी की बातें सेशन के बाद में करेंगे, एंड में करेंगे, है ना। चलिए, सो शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युग्मनज होता है, ठीक है, युग्मनज होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सुन लो, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सुन लो बे स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ भी नहीं आता कि युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जिन्होंने भी मेरे सेशंस को अटेंड किया है, ठीक है, तो उनको पता है कि मैम ने कितनी बार ही इन टर्म को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। कौन सी? एक तो युग्मक, युग्मनज, जायगोट, यानी कि ये सारी चीजें, है ना। आगुणित क्या होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें, है ना। अब बात करते हैं किसकी? युग्मनज की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? युग्मनज की, ठीक है, युग्मनज की। तो युग्मनज को जायगोट ही क्या कहलाता है? युग्मनज। क्या? जायगोट, है ना। क्या? जायगोट, ठीक है। क्लियर कर लो क्यों? क्योंकि युग्मक किसको कहते हैं? युग्मक अलग चीज होती है ना। युग्मक किसको कहते हैं? गैमीट को। युग्मक किसको कहते हैं? युग्मक किसको कहते हैं? गैमीट को कहते हैं। किसको कहते हैं? युग्मक, गैमीट को, ठीक है। और युग्मनज क्या होता है? युग्मनज क्या होता है? इसको कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं इसको? जायगोट, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखो गैमीट ऐसा भी लिखा आ सकता है आपकी एग्जाम में, गैमीट, ठीक है, और जायगोट ऐसा लिखा आ सकता है। लिखा क्या आता ही है? जायगोट, है ना। तो क्लैरिटी रख लो इस चीज में, ये उनके लिए है जिन्होंने भी पहले से कभी नहीं सुना था, है ना। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? चलिए, सो क्वेश्चन है आपका कि युग्मनज होता है, ठीक है। तो ये जायगोट है, हमेशा ही कैसा होता है? द्विगुणित होता है। हमेशा ही कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है भाई? डिप्लॉइड होता है। तो आंसर लगा लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, फैक्ट है तो है। द्विगुणित होता है मतलब होता है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं आएगा, है ना। और त्रिगुणित भी नहीं होगा, ट्रिप्लॉइड भी नहीं होगा, और हैप्लॉइड भी नहीं होगा, है ना। हैप्लॉइड नहीं होता, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और युग्मक, गैमीट ही अलग अलग होते हैं, दो होते हैं, यानी कि सेल में एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड आपका, मानव है। मानव क्या है? एक अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है, या अंड जरायुज है, या ए और बी दोनों। तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। इस चीज से एक बात और समझ लो, ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन आपकी कई सारी चीजें क्लियर करेगा। तो मैं चाहूं तो इसका ऑप्शन लगा सकती हूँ, ठीक है, कि सजीव प्रजक है।
ठीक है। मैं चाहूं तो इसका ऑप्शन आपको 1 सेकंड में बता सकती हूँ कि मानव है एक सजीव प्रजक जीव। ठीक है, आपको बात समझ में तो आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको, अंड प्रजक को। किसको समझते हैं, अंड प्रजक को। ठीक है, तो मैं क्या इसको इरेज कर दूं, ये युग्मक और युग्मनज वाली चीज है, इसको इरेज कर दूं क्या। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं कि देखो युग्मनज हो गया, क्या है, द्विगुणित, ये चीज समझ में आ गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अंड प्रजक की। तो अंड प्रजक ऐसे जीव होते हैं जो अंडे को देते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, अंड प्रजक, यानी कि अंडा देने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अंड प्रजक। ठीक है, अंडे देने वाले, है ना, अंडे देने वाले। और सजीव प्रजक का अर्थ क्या होता है, अपने समान जीव को जन्म देना। ठीक है, अंडे ना देके अपने समान जीव को जन्म देना। ठीक है, अंडे ना देके अपने समान जीव को जन्म देना, अंडे ना देके अपने समान जीव को जन्म देना। ठीक है, वो क्या होगा, सजीव प्रजक होगा। और अंड जरायुज का अर्थ क्या होता है, या तो अंडे भी देगा, ठीक है, और जरायुज से क्या होगा, अर्ध विकसित, यानी कि अर्ध विकसित संतति को जन्म देगा। क्या होगा, अर्ध विकसित संतति को या अर्ध विकसित जीव को जन्म देने वाले। ठीक है, क्या होते हैं, क्या होते हैं, अंड जरायुज। लाइक इसमें क्या आ जाएगा, कोंगारू। ठीक है, कोंगारू जो होता है वो कैसा होता है, अंड जरायुज होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, बच्चे को तो अपने समान जीव को जन्म तो देता है, लेकिन वो कैसा होता है, अल्प विकसित। क्या होता है, अल्प विकसित होता है ना। चलिए, और सजीव प्रजक में बात कर लेते हैं तो मनुष्य जो अपने समान जीव को जन्म देता है। और अपवाद भी इसमें है, जैसे कुछ फिशेस होती हैं, जैसे वेल शार्क वगैरह हैं, तो ये भी क्या करती हैं, अपने समान मछलियों को ही जन्म देती है ना। और बात करते हैं अंड प्रजक की, तो जो ऐसे जीव जो सिर्फ अंडे देते हैं ना, तो क्लियर हो। तो मानव क्या है, मनुष्य क्या है, एक सजीव प्रजक है, यानी कि अपने समान संतति को जन्म देने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सजीव प्रजक। कौन से जीव कहलाते हैं, सजीव प्रजक कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, समझने वाली बात है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। ठीक है, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो क्या 100 से बनेंगे। ठीक है, यदि आपने स्पोरो यानी कि आपने ऊजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस को यदि आपने कंसेप्ट से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि स्पोरोजेनेसिस में आप देखते हो कि विभाजन के दौरान एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, और फिर जो बनी हुई 2 अलग अलग डॉटर सेल्स हैं, इन अलग अलग डॉटर सेल से 4 और डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। यानी कि डॉटर सेल को क्या कहते हैं हिंदी में, पुत्री कोशिकाएं कहते हैं या संतति कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो कितने बनेंगे, 100। जब विभाजन होगा तो उससे कितने शुक्राणु बनेंगे, 200, है ना। 100 अलग अलग में 2 पार्ट में बट जाएंगे। अब बात करते हैं, क्या दे रखा है कि आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो युग्मनज को फैलोपियन नली में नहीं, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। अंडाणु को फैलोपियन नली में ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, युग्मनज को गर्भाशय में, ये भी एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका कि 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में, किसमें, फैलोपियन नली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये चीज आपको समझ आई क्या, ये चीज आपको समझ में आई कि क्या है ना।
ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ठीक है, तो अंड जनन में हो सकता है, शुक्र जनन में। ठीक है, कंफ्यूजन है क्योंकि हम लोग oogenesis और स्पोरोजेनेसिस दो चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, निषेचन में नहीं, फर्टिलाइजेशन में हमने ऐसी कोई प्रोसेस नहीं देखी, शुक्र कायांतरण में नहीं, क्योंकि जब हमें ऑलरेडी कंफ्यूजन है किसमें, oogenesis में। मैं यहाँ लिख देती हूँ oogenesis, oogenesis, और ये होता है स्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। चलिए, तो फिर सही आंसर क्या होगा हमारा, अंड जनन में, है ना। और मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कंसेप्ट, ठीक है, इसमें कोई समझने या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, याद कर लो, मतलब कर लो, 3 होती है, 3, है ना। अब बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, आपको बताना है कि इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, जिसमें, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर निकाल लेते हैं ना, दब रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। चलिए, क्या है, इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडे का निषेचन होता है, अंडे का विलोपन होता है, अंडे की गति होती है। ठीक है, एग फर्टिलाइज होता है या एग का विलोपन होता है या एग जो है गति करता है, या ऑप्शन है कि गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। हाँ, तो सही ऑप्शन क्या होगा कि गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस बनता है ना, ब्लास्टोसिस का निर्माण होता है। फिर बोल रहा है कि सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं सोमिनिफेरस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सोमिनिफेरस, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, सेमिनिफेरस नलिकाएं। ठीक है, कहाँ होती हैं, वृषण में होती है यानी टेस्टिस में होती है, वृक्क में यानी कि किडनी में, अंडाशय यानी कि ओवरी में, फेफड़े यानी कि लंग्स में। तो कहाँ होती हैं, वृषण में होती हैं। ठीक है, कौन सी, सेमिनिफेरस नलिकाएं, जिसको हम लोग कह देते हैं सोमिनिफेरस नलिकाएं, है ना। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अर्थ ध्यान रखा करें क्योंकि बायोलॉजी में उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, और जो कहते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में यानी कि मानव कार्यकी में, ठीक है, स्पेशली कुछ टर्म ऐसी टफ सी इसी में पढ़ती हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक ही थोड़ा टफ पड़ता है, किसमें, मानव कार्यकी में यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुन के समझते हुए चलेंगे तो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए करेंगी, है ना। तो यहाँ तक कि आपकी चीजें क्लियर हो गई, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, कि अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से, अंडाणु जनन द्वारा, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। क्या होती हैं, 1 और 3 का कॉन्सेप्ट होगा, है ना, यानी कि एक अंडाणु बनता है और 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं, है ना। और मानव क्या है, मानव कैसा जीव है, एक लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है। क्या है, एक लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है ना, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और जब गैमीट फॉर्मेट हो चुका है, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस भी होंगी। लेकिन वहीं जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे क्लोन का निर्माण होता है, तो बात तो वहीं खत्म हो जाती है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि मानव में डैश निषेचन होता है। ठीक है, कैसा निषेचन होता है, तो बाह्य या आंतरिक, आंतरिक होता है। कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है ना, मानव में आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है, आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है, चलिए, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, गर्भाशय, ठीक है, के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं प्लेसेंटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है, सही लिखा है, प्लेसेंटा को रट लेना, याद कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट समझ के ऐसा स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट समझ के इसको रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, फिर बोल रहा है नेक्स्ट की मेल और फीमेल के युग्मक के संलयन को, फिजन को क्या कहते हैं भाई,
क्या कहते हैं, कौन नहीं बता सकता, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, क्या कहते हैं, निषेचन। युग्मक संलयन को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, है ना। तो ये चीजें यहाँ कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हो गए। अब क्या बचे हैं, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन बने, है ना, मतलब ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ से, आपके ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, है ना। चलिए वन वर्ड टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, है ना, फटाफट से लिख लो आप इनको, है ना। तो ऊपर की चीजें जो समझ में आई हैं, मतलब हम लोगों ने अभी किया है जस्ट, तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना, चीजें समझ में आई होंगी। और स्नैपशॉट ले लेना, और जिस भी तरीके से लिखते हो तो आप क्या करना, लिख लेना, है ना। चलिए अब बोल रहा है, देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या कि शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। वैसे लिख लो, आंसर होगा आपका क्या, 96, क्या होगा 96। और कॉन्सेप्ट में इसका ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा चुकी हूँ, तो टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, ओविडक्ट में होता है। देखो ध्यान रख लेना, मैमल्स में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, क्या कहेंगे, अंडवाहिनी, जिसको क्या कह देते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। हिंदी में लिखती हूँ पहले, अंडवाहिनी, ठीक है। और एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं ओविडक्ट, है ना। तो हो सकता है कि ऐसा लिखा आ जाए, और हो सकता है कि एक नंबर में ना पूछ के आपको वैसा पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन देके वाला, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडजनन के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडजनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड बनते हैं। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम लोग जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, 3 बनते हैं, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक में पढ़ा है, ध्यान दे लेना थोड़ा सा, है ना, क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। और देखते हैं कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में, एग में प्रवेश करने की सहायता के लिए होता है, ठीक है, किससे बनता है, उसका नाम बताना है। तो वो क्या है आपका, क्या होगा सही आंसर, स्पर्म लाइसिन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, उस पदार्थ का नाम है स्पर्म लाइसिन, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिला होगा, ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर बोल रखा है कि किस अंग में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, किस अंग में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक वर्ड आप पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसका निर्माण किस में होता है, तो इसका ओवरी में होता है, इसका निर्माण ओवरी में होता है, जिसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है, ओवरी में होता है, अंडाशय में, ठीक है। मानव गर्भावस्था कितने दिन की होती है, ठीक है, मानव गर्भाशय कितने दिन की होती है। देखो 9 मंथ बर्थ चाइल्ड का जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ का होता है, ठीक है, लेकिन वहीं आपसे दिन पूछा जाए तो कितना होता है, 270 से 280 दिन, ठीक है, 270 से 280 दिन, ठीक है। ये कोई कंपल्सन नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट 270 दिन से 280 के बीच में दे रखा है, क्योंकि कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े से टाइम से पहले आते हैं, यानी कि एबनॉर्मल, यानी कि अल्प विकसित जिनको कहते हैं, जिनकी ग्रोथ कंप्लीटली तरीके से नहीं हो पाती है ना, इसलिए तो दिन में याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। लो, यदि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और थोड़ा बहुत भी सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। क्या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे, बताना चाहोगे क्या, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, जरा मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना आप सभी, है ना। आगे बढ़ते हैं कि प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम बताइए। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, ठीक है, हम लोगों ने किसको पढ़ा है कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं, है ना।
तो अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम बताइए। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन का नाम है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, रिलैक्सिन लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है कि कोलेस्ट्रम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कोलेस्ट्रम क्या है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि मेनार्क क्या है। तो जो कोलेस्ट्रम है वो क्या है? प्रथम स्रावित दूध होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रम को क्या कहते हैं? प्रथम स्रावित दूध। ठीक है, प्रथम स्रावित दूध होता है। ठीक है, स्रावित। ठीक है, और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मेनार्क क्या है। मेनार्क क्या है? तो अंड जनन का बंद होना। ठीक है, अंड जनन का बंद होना ही क्या कहलाता है? मेनार्क। मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, अंड जनन का बंद होना। ठीक है, अंड जनन का बंद होना ही क्या कहलाता है? मेनार्क। ठीक है, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा एक लाइन में लिखना है आपको, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी, है ना। सो सेशन मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और अच्छा लगा हो, चीज़ें क्लियर हो गई हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, और ये 1 वर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का वो कंपलसरी है, आप देख लिया करें, उससे हमें एक चैप्टर का सिनेरियो समझ में आता है। साथ ही साथ मैं हमेशा बेसिक्स को आपकी क्लियर एक एक वर्ड को समझाते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ को समझना प्रॉपर तरीके से, है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ध्यान रखना अपना, ठीक है, हेल्थ का, और इसको इन सारी चीज़ों को बढ़िया से लर्न करना, नोट करना, है ना। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।